Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Faidan Pasha back with more lectures on vectors. ठीक है भाई, आप कहेंगे सीरीज खत्म होगी नहीं दे रही है इसकी क्वेश्चंस की. अच्छा, अभी जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट इस सेंस में कि लाइक अगर आप मेरे पिछले 5-6-7 लेक्चर्स गौर करें जिसमें मैंने दबा के क्वेश्चंस आपको कराए वेक्टर ट्राइंगल के, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के, उसमें सिस्टम होता था इक्विलिब्रियम में, हमेशा रिजल्टेंट फोर्स जीरो के क्वेश्चन कराएं. बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि लाइक हमेशा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में ही हो. जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें इनफैक्ट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और कोई इक्विलिब्रियम में नहीं है सिस्टम. और हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आई हैव बीन गिवन 1 2 3 4 4 फोर्सेस दी हुई है ABCD, और फोर्स A is 4 Newton, B is 3 Newton, C is 3 Newton, D is 2 Newton, okay, and they are acting in different directions. और मेरी सादगी से क्या चाहता हूँ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. मैं इनका रिजल्टेंट चाहता हूँ. सही है. अब सर ये तो 2 फोर्सेस नहीं है, 3 फोर्सेस नहीं है, तो 4 फोर्सेस हैं, और वो भी कोई इधर जा रहा है, 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 तो सर इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज अ वेरी पावरफुल टूल. जो मैंने रेजोल्यूशन में क्वेश्चन कराते हुए कहा था ना कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं. ये आपका ये मसला हल कर देगा 2 मिनट में. आपके पास जितनी भी फोर्सेस है, एक यहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, जहां भी जा रही है, ठीक है, आपने उन सबका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है. क्या करना पड़ेगा? आपने वही करना पड़ेगा कि वो फोर्स जो कि ऑलरेडी एक्स या वाई एक्सिस पे लाई कर रही है उनको तो छोड़ दो. जो एक्स या वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रही उनको पहले एक्स और वाई एक्सिस पे लेकर आओ. कैसे करोगे? उनको रिजोल्व कर दोगे. फिर क्या करोगे? एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट निकालो, वाई एक्सिस का रिजल्टेंट निकालो. तो आपके पास टोटल 2 वेक्टर्स बन जाएंगे, एक एक्स का रिजल्टेंट, एक वाई का रिजल्टेंट. फिर उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो फाइनली उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिल जाएगा. समझ नहीं आया तो करके दिखाता हूँ, शायद फिर समझ आएगा. तो भाई मेरे पास है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. ठीक है भैया. अच्छा, और इन 4 फोर्सेस में से माशाल्लाह कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो कि ऑलरेडी शराफत से एक्स या वाई एक्सिस पे लाई कर रही हो. तो सबको लाइन पे लेकर आएंगे, सबको एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ के उनको सीधा करेंगे. साथ में एक और चीज देखने की जरूरत है कि मुझे एंगल जो है ना सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दिए हुए, तो हम इस तरह से नहीं चलेंगे. लाइक हम थोड़ा सा खानदानी तरीके से चलेंगे. वो क्या जरा समझिएगा भाई. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए की बात करूं तो ए इज मेकिंग 15 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल. सबसे पहले ए का कंपोनेंट बनाया, 4 cos 15 4 sin 15. ठीक है ना, ये तो आसान था. जिस साइड थीटा लाई करेगा वो साइड कॉस से निकलेगी और दूसरी वाली साइड साइन से निकलेगी. अब आप ए को भूल जाओ, ए अब आपके किसी काम का नहीं रहा. अब बी की बात करते हैं. बी 3 न्यूटन है ना. अब बी का भी एंगल 30 दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है. बी के भी 2 कंपोनेंट बना दे. दिस इज बी cos 30, दिस इज बी sin 30. ठीक है भाई. अगेन ये 3 न्यूटन था ना, इसका एक्स कंपोनेंट 3 cos 30 हो गया बिकॉज एंगल इसका 30 डिग्रीज था विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. जिस साइड थीटा लाई करेगा वो साइड कॉस से निकलेगा और दूसरा वाला साइड ऑटोमेटिकली किससे निकल जाएगा? साइन से निकल जाएगा. आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, आपको पता है. अच्छा, 3 न्यूटन वाले फोर्स को थोड़ा सा गौर से देखते हैं. ये एक्स एक्सिस से पूरा एंगल बना रहा है 120, तो ये तो 90 है. तो टेक्निकली जो आप एंगल यूज करोगे वो एंगल क्या यूज करोगे? 30 डिग्री. समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई ये तो 90 है, 90 में से 120 माइनस कर दो तो ये एंगल 30 बच गया ना. तो आप किसी एक एक्सिस से, जिस एक्सिस पे रिजॉल्व करना चाह रहे हो उससे एंगल निकाल लो. तो ये हैव बीन गिवन 120 पूरा. नजर आ रहा है आप सबको? पूरा 120 दिया हुआ ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है. अगर ये 3 न्यूटन है और ये यूं जा रहा है तो इसके कंपोनेंट इसके साथ साथ ही बनेंगे ना 2 एक्सिस में. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है भाई अगर ये 120 है इसमें से आप 90 माइनस कर दो, आई विल गेट 30. अब मैं सी के 2 कंपोनेंट बना दूंगा, 3 cos 30 एंड 3 sin 30. अगेन जिस साइड थीटा लाई कर रहा है वो वाली साइड कॉस से निकलेगी और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली किससे निकल जाएगी? साइन से निकल जाएगी. सिमिलरली ये जो आपका डी है ना 2 न्यूटन का वेक्टर जो कि ऐसे बीच से यूं जा रहा है, इसके बारे में भी हम पता है क्या करेंगे, इसके भी हम 2 कंपोनेंट बनाएंगे. ठीक है. बट अगेन ये एक्स एक्सिस से पूरा 225 बना रहा है. ओके. और ये कितना है? 180. जब 225 में से 180 माइनस करोगे ना आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा. समझ रहे हो आप मेरी बात? सो जब आप 225 में से 180 माइनस करोगे यू आर गोना गेट 45 डिग्रीज, जो कि ये एंगल है. और अब क्या करो, लाइक दिस डी इज 2 न्यूटन ना, दिस फोर्स इज 2 न्यूटन. तो आप क्या करोगे, इसके 2 कंपोनेंट बना दोगे, 2 sin 45
and 2 cos 45. अगेन जिस साइड थीटा लाई कर रहा है, जिस साइड थीटा लाई कर रहा है विच इज 45 डिग्रीज, वो वाली साइड कॉस से निकलेगी और दूसरा वाला साइड किससे निकलेगा, साइन से निकलेगा. तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको भी भूल जाना है, अब आपने इसको भी भूल जाना है, अब आपने इसको भी भूल जाना है और अब आपने इसको भी भूल जाना है. क्यों भूल जाना है? बिकॉज आपने 4 की 4 फोर्सेस को अपने अपने कॉम्पोनेंट्स में तोड़ दिया. बिकॉज चारों में से कोई सी भी ना ही एक्स एक्सिस पे लाई कर रही थी, ना ही वाई एक्सिस पे लाई कर रही थी. Now the advantage that we're gonna get is कि हमारे पास 4 की जगह 8 forces हो गई हैं, but again all 8 of them are either lying on x axis or they're lying on y axis. Now the chilling scene is कि unlike the previous question जहाँ पे हम simply forces to the right equal forces to the left ले लेते थे, या forces acting in the upward direction equal forces acting in the downward direction ले लेते थे, because we believe कि system is in equilibrium. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे system equilibrium में नहीं है, बल्कि उल्टा मुझे resultant चाहिए. तो बहुत आसान है, बहुत आसान है. जरा देखिए कैसे निकलेगा ये. अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक काम कर लेते हैं, हम एक साइन कन्वेंशन सेट कर लेते हैं. टू द राइट पॉजिटिव, टू द लेफ्ट नेगेटिव. सही है. तो आपको रिजल्टेंट चाहिए सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस ना, तो राइट वाली को पॉजिटिव ले लो, यानी 4 cos 15, 4 cos 15 और 3 cos 30. ये फोर्सेज हैं जो कि टू द राइट एक्ट कर रही हैं. तो 4 cos 15 प्लस 3 cos 30, ये दो फोर्सेज आपने ऐड कर दी, बिकॉज दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग टू द राइट. और दो फोर्सेज टू द लेफ्ट जा रही थी, 3 cos 30 और 2 cos 45. ये लेफ्ट पे जा रही थी ना, इनको माइनस कर दिया आपने. तो एक्स एक्सिस पे आपको एक आंसर मिल जाएगा. ठीक है. अलोंग वाई एक्सिस आप आ जाओ. अलोंग वाई एक्सिस एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है. 3 फोर्सेज टू द टॉप है ना, या इन दी अपवर्ड डायरेक्शन है. अपवर्ड को आप ले लो पॉजिटिव, 3 cos 30, 4 sin 15 और 3 sin 30. ये तीनों अपवर्ड डायरेक्शन में ना, इन दोनों को हमने ले लिया पॉजिटिव. और ये जो 2 sin 45 है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वाली फोर्स, इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा. तो साइन कन्वेंशन हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो टू द राइट है वो पॉजिटिव है, जो टू द लेफ्ट है वो नेगेटिव है. बस सम निकाल लो. सिमिलरली रिजल्टेंट चाहिए अलोंग वाई एक्सिस, तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, सिंपली उनका सम निकाल दो. तो यू विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एफ एक्स एंड एफ वाई. तो अलोंग एफ एक्स आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई 3.55 न्यूटन, और एफ वाई पे आपके पास आ गई रिजल्टेंट फोर्स 3.72 न्यूटन. समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? अब क्या करें, अब बताते हैं क्या करें. भाई आपके पास 8 फोर्सेस थी, ठीक है ना. 4 एक्स एक्सिस पे थी, 4 वाई एक्सिस पे थी, याद है आपको. अब एक रह गई एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इन 4 फोर्सेस का ना आपने रिजल्टेंट निकाल लिया 3.55 न्यूटन, और ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो 3.55 न्यूटन आप बना दोगे टू द राइट. ठीक है, ये 3.55 न्यूटन है. और ये भी पॉजिटिव आ रहा है ना, एफ वाई 3.72 न्यूटन, ये भी आप बना दोगे अपवर्ड. दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई. ओके, सो दिस इज एफ एक्स 3.55 न्यूटन, दिस इज एफ वाई 3.72 न्यूटन. तो 8 फोर्सेस को अब आपने 2 हिस्से में कन्वर्ट कर दिया. एक्स एक्सिस पे जितनी भी 4 फोर्सेस थी, ये उनका रिजल्टेंट है 3.72 न्यूटन, 3.55 न्यूटन, ये उनका रिजल्टेंट है जो वाई एक्सिस पे थी. अब टोटल 2 फोर्स बच गई, लेकिन आपको सबका रिजल्टेंट चाहिए ना, तो अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो. इनका रिजल्टेंट निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ये इनका रिजल्टेंट है. एफ लेट्स से इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेस, यानी एक्स एक्सिस की रिजल्टेंट फोर्स और वाई एक्सिस की रिजल्टेंट फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो एफ है. और वो कैसे निकलेगा? वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा. एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट में. तो एफ एक्स इज 3.55, एफ वाई इज 3.72, और यहां से आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल गई विच इज 5.14 न्यूटन. थीटा निकालना है, कोई मसले की बात नहीं है, एंगल भी निकाल लेंगे. रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी, वो भी निकाल लो, मसले की बात नहीं. इस एफ वाई को लाके यहाँ पे बना दो, ताकि पूरा वेक्टर ट्राइंगल बन जाए. ठीक है ना, एफ एक्स और एफ वाई, और एफ आपका रिजल्टेंट है. तो यू नो एफ वाई, यू नो एफ एक्स, एंड यू वांट थीटा. ऐसा ही है ना, आप टेंजेंट थीटा लगा लो भाई, कोई मसले की बात ही नहीं. टेंजेंट थीटा इज स्टिल पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर ओवर हाफ, ये 90 है ना. सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस. सो परपेंडिकुलर इज एफ वाई, बेस इज एफ एक्स. अब वैल्यू पुट कर लो. थीटा, टेंजेंट थीटा इज एफ वाई ओवर एफ एक्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई की वैल्यू आपको पता है 3.72, और एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है 3.55.
यहाँ से थीटा भी मिल गया 47.3। तो वो जो हमने आपके सामने रखे थे 4 फोर्सेस जिनका हमें रिजल्टेंट चाहिए था, उनका रिजल्टेंट है 5.14 और वो एक्स एक्सिस से 46.3 डिग्रीज बना के ऐड कर रहे होंगे। समझ लो, एग्जाम में यूजली इतने लंबे क्वेश्चंस आते नहीं है, वैसे ये है नहीं, अगेन मैं बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे हर बार यही बोलते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन है। कैलकुलेटर पे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इतनी वर्किंग भी नहीं करनी पड़ती, इतना दिमाग चल रहा होता है बच्चों का, सही ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ये तो समझाने में इतनी लंबी करनी पड़ती है, जो जिनकी थोड़ी सी भी इंसानों वाली प्रैक्टिस होती है ना, वो समय नहीं लेते हैं इसमें, कैलकुलेटर में ही चारों के रिजल्टेंट निकाल के बैठ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क के एमसीक्यू में आ जाए, तुम खुश हो जाओगे, तुम बोलोगे क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है बट चिलिंग सीन है। ठीक है भाई, सो द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज कि ये आपका क्वेश्चन था, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 6 न्यूटन और 2 न्यूटन की ये 4 फोर्सेस थी और ये इनका रिजल्टेंट है। इन चारों का रिजल्टेंट इज 5.14 या 5.1 न्यूटन। That makes an angle of 46.3 degrees with the horizontal। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से 1-2 लेक्चर्स और होंगे भाई, कोशिश है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देने की ना। उसके बाद तुम बोलो भाई हमने हर तरह के क्वेश्चन उठा लिए लेकिन हमें ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं जो सर पाशा ने उस टाइप का कराया ना हो। सही है, ताकि जान छुड़े तो फिर पूरी छुटे, दुआएं मिले तो पूरी मिले। सही है, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।